नमस्कार। खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की बड़ी खबरों पर डालते हैं। 9 नवंबर को उत्तराखंड रजत जयंती वर्ष का डाक टिकट जारी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। विकास योजनाओं का करेंगे शिलान्यास। उत्तराखंड रजत जयंती उत्सव पर कर्नल सोफिया कुरैशी आएंगी दून। यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी पहुंचेंगी। देहरादून में उत्तराखंड रजत जयंती उत्सव पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया 3 दिवसीय युवा महोत्सव का शुभारंभ। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने सोलर पावर परियोजनाओं के विस्तार को अतिरिक्त समय देने से किया इनकार। उत्तराखंड शासन ने आयुर्वेद विश्वविद्यालय के कुलपति कुलसचिव व विवादित कार्मिकों का रोका वेतन। अनियमितताओं पर कार्रवाई के दिए बड़े आदेश। उत्तराखंड में ठंड की दस्तक। देहरादून से पिथौरागढ़ तक बारिश और बर्फबारी का अलर्ट हुआ जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों की ओर। देहरादून से बड़ी जानकारी आपको हम बताएंगे, जहां पर राज्य स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने पर उत्सव रजत जयंती समारोह की तैयारियां जोरों पर। रजत जयंती के उत्सव पर प्रधानमंत्री मोदी का तोहफा। रजत जयंती पर प्रधानमंत्री मोदी देंगे करोड़ों की सौगात। विभिन्न विभागों के विकास कार्यों का होगा उद्घाटन। 10,000 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास करेंगे प्रधानमंत्री। योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास करेंगे प्रधानमंत्री। आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, ये बड़ी खबर आपको हम बता दें। रजत जयंती पर प्रधानमंत्री मोदी देंगे करोड़ों की सौगात। आम खबर आपको हम बता रहे हैं, विभिन्न विभागों के विकास कार्यों का उद्घाटन होगा। योजनाओं की समीक्षा व लोकार्पण करेंगे सीएम। देहरादून से बड़ी जानकारी आपको बता दें, सीएम भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे और रजत जयंती समारोह की तैयारियां जोरों पर हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, प्रधानमंत्री पहुंचेंगे और योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। रजत जयंती के उत्सव पर प्रधानमंत्री के पहुंचने की बात सामने आ रही है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, रजत जयंती पर प्रधानमंत्री मोदी देंगे करोड़ों की योजनाओं की सौगात। रजत जयंती पर पीएम मोदी की ओर से बड़ा तोहफा। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, विभिन्न विभागों के विकास कार्यों का होगा उद्घाटन। अहम जानकारी आपको हम बता दें, आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली बड़ी जानकारी देहरादून से, उत्तराखंड कांग्रेस के अध्यक्षों की जल्द ही घोषणा होगी। कांग्रेस के जिला महानगर अध्यक्षों की जल्द हो सकती है घोषणा। प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने वरिष्ठ नेताओं के संग अहम मंत्रणा की है और करण मारा, यशपाल आर्या, हरीश रावत बैठक में मौजूद रहे। बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर गहन चर्चा। जनसंपर्क पर फोकस के साथ विस्तार को मंजूरी मिलेगी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे, जहां पर जल्द ही अध्यक्षों के नाम का हो सकता है ऐलान। अहम खबर आपको बता दें, कुमारी शैलजा ने वरिष्ठ नेताओं के साथ अहम बैठक की है।
और अब सीधा आपको मन्नगर लेकर चलते हैं, जहां पर कृषक सम्मेलन में पहुंचे मुख्यमंत्री धामी क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। मुफ्त करने का काम भी किया है। साथ ही हमने किसानों की आय बढ़ाने के लिए पाली हाउस निर्माण हेतु 200 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया है। मुझे ये बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है। इसके अंतर्गत अब तक राज्य में लगभग 115 करोड़ रुपए की सहायता से करीब 350 पाली हाउस स्थापित किए जा चुके हैं। इतना ही नहीं, हम जहां एक और गेहूं खरीद पर किसानों को 20 रुपए प्रति क्विंटल का बोनस प्रदान कर रहे हैं, वहीं गन्ने के रेट में भी 20 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ोतरी हमने की है। इसके अतिरिक्त हमने उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में वर्षा आधारित खेती को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए लगभग 1000 करोड़ रुपए की लागत से उत्तराखंड क्लाइमेट रिस्पॉन्सिव रेनफेड फार्मिंग प्रोजेक्ट भी स्वीकृत किया है। हमारी सरकार सब्जियों की तरह ही फलों को उत्पादन को बढ़ाने के लिए भी विभिन्न स्तरों पर काम कर रही है, अनेक योजनाओं को आगे कर रही है। हमारी सरकार ने 1200 करोड़ रुपए की लागत से नई सेब नीति, कीवी नीति, स्टेट मिलेट मिशन और जिसके बारे में अभी कृषि मंत्री जी कह रहे थे, और इसी पूरे हमारे तराई के क्षेत्र में जो ड्रैगन की अपार संभावनाएं हैं, बहुत बड़ा पोटेंशियल इस क्षेत्र में हमारा है, इस ड्रैगन फ्रूट नीति जैसी कई महत्वपूर्ण योजनाओं को लागू किया है। इन नीतियों के तहत बागवानी को प्रोत्साहन देने के लिए किसानों को 80% तक की सब्सिडी प्रदान की जा रही है। यही नहीं, हम किसानों की उपज की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए ग्राइंडिंग सॉर्टिंग यूनिट के निर्माण के लिए भी अनुदान प्रदान कर रहे हैं। प्रदेश में 50 से अधिक मशरूम इकाइयां, 30 से अधिक मौन पालन इकाइयां, 30 गोल्ड चैन इकाइयां, 18 कोल्ड स्टोरेज, 5 सीए स्टोरेज, 128 बड़ी खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां, 1030 सूक्ष्म खाद्य उद्यम और 2 मेगा फूड पार्क स्थापित हैं। बागवानी मिशन योजना के अंतर्गत प्रदेश के कृषकों को पौधशाला स्थापना, संरक्षित खेती, औद्योगिक यंत्रीकरण, तुड़ाई उपरांत प्रबंधन व प्रसंस्करण हेतु 50 से 55% तक का अनुदान दिया जा रहा है। सरकार के प्रयासों से फलों के उत्पादन में 2.5 गुना वृद्धि हुई है। जो पहले 1.82 मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर थी, वह बढ़कर 4.52 मीट्रिक टन हो गई है। मशरूम उत्पादन में आज उत्तराखंड पूरे देश में 5वें स्थान पर है। राज्य गठन के समय जहां मशरूम का उत्पादन मात्र 500 मीट्रिक टन उत्पादन था, वहीं यह बढ़कर आज 27,390 मीट्रिक टन हो गया है। इसी प्रकार शहद उत्पादन भी हमारा राज्य देश में 8वें स्थान पर पहुंचा है और अब 3,320 मीट्रिक टन शहद का उत्पादन किया जा रहा है। बागवानी के समग्र विकास हेतु जापान सहयोगित उत्तराखंड एकीकृत औद्योगिक विकास परियोजना के तहत 526 करोड़ रुपए की ब्राह्मण सहायतित परियोजना टेहरी, उत्तरकाशी, नैनीताल और पिथौरागढ़ जनपदों में लागू की जा रही है। सुगंध पौधा केंद्र द्वारा लेमन ग्रास, मिंट, गुलाब, तेज पत्ता, कोमोमिल जैसी फसलों को प्रोत्साहन देकर 9,500 हेक्टेयर क्षेत्र में सघन खेती विकसित की गई है, जिससे 28,000 से अधिक हमारे किसान भाइयों ने 109 एरोमा क्लस्टरों के माध्यम से जुड़ने का मौका उनको मिला है। चाय उत्पादन में भी राज्य ने आज उल्लेखनीय रूप से प्रगति की है। राज्य गठन के समय जहां केवल 196 हेक्टेयर में चाय की खेती होती थी, वही आज 1,585 हेक्टेयर तक ये विस्तृत हो चुकी है। एक लंबी खेती का रिकॉर्ड इस पर भी हम लोगों ने कायम किया है पिछले अगर 25 सालों की बात करूं। अब प्रदेश में 6 लाख किलोग्राम हरी पत्तियां उत्पादित हो रही हैं और लगभग 1.5 लाख किलोग्राम प्रसंस्कृत चाय इससे तैयार की जा रही है। इसके साथ ही टी टूरिज्म को बढ़ावा देने हेतु चंपावत के सेलिंगटोंग, नैनीताल के श्यामखेत व घोड़ाखाल तथा बागेश्वर के कौसी में
चाय बागानों को पर्यटन से जोड़ा गया है, जिससे हमारे युवाओं को, हमारी मातृशक्ति को रोजगार के नए अवसर प्राप्त हो रहे हैं। भाइयों बहनों, रजत जयंती वर्ष में उत्तराखंड का किसान उत्तराखंड का गौरव के संदेश के साथ एक हम नई शुरुआत कर रहे हैं। मैं आप सबसे आह्वान करता हूं कि आइए हम सब मिलकर उत्तराखंड को समृद्ध, आत्मनिर्भर और आधुनिक कृषि राज्य बनाएं, क्योंकि हमारा आपका परिश्रम, हमारी नीतियों और केंद्र सरकार का सहयोग यही मिलकर हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वस्थ, समृद्ध और स्वर्णिम भविष्य का निर्माण करेगा और उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने का हमारा जो विकल्प रही संकल्प है, उसको पोषित, उसको आगे बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगा। मैं जानता हूं अनेक प्रकार की जो किसानों से जुड़ी इस जनपद में, हमारे राज्य में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार की चुनौतियां हैं। जैसा अभी कृषि मंत्री जी ने भी कहा, यहाँ के विधायक जी ने भी कहा, तो वर्ग 4 और विभिन्न क्षेत्रों की जो भूमि के विनियमितीकरण के मामले, उनको हम पूरी संवेदनशीलता के साथ उसका पूरा परीक्षण कर रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं और जल्दी ही उस पर काम करके हम सरलता से, जो हमारा सरलीकरण का एक मंत्र है, सरलीकरण के मंत्र के तहत किसानों के हित में, उसमें भी जल्दी ही हम निर्णय करेंगे। इसी विश्वास के साथ पुनः मैं एक बार फिर से आप सभी को रजत जयंती पर्व की बधाई देते हुए, आप सबका धन्यवाद करते हुए, इतनी बड़ी संख्या में आप सब पधारे हैं, मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। उधम सिंह नगर के पंतनगर पहुंचे हुए थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। उनकी ओर से अहम बात कही गई है। वापस से अपनी खबरों का रुख कर लेंगे। उत्तरकाशी से बड़ी खबर, यमुना घाटी में बड़ी मात्रा में दिख रहे तेंदुआ। बस्तियों में तेंदुआ आने से दहशत में लोग, स्थानीय लोगों में दिख रहा भय का माहौल। वन विभाग से शीघ्र बढ़ाएं रात्रि गश्त, ग्रामीणों की ओर से अहम बातें कही गई है। कभी भी हो सकती है कोई बड़ी अनहोनी और जिम्मेदार विभाग बनाए ठोस व्यवस्था। ग्रामीणों की ओर से यह बड़ी बातें सामने आई हैं। स्थानीय लोगों में दिख रहा भय का माहौल। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। कभी भी हो सकती है कोई बड़ी अनहोनी। ग्रामीणों की ओर से ये बड़ी बातें कही गई हैं। वन विभाग से शीघ्र बढ़ाएं रात्रि गश्त। ग्रामीणों की ओर से अहम बातें सामने आई हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। स्थानीय लोगों में भय का माहौल देखने को मिल रहा है।
वन विभाग से शीघ्र रात्रि गश्त बढ़ाए जाने की बात ग्रामीणों की ओर से कही गई। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। स्थानीय लोगों में दिख रहा भय का माहौल। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अगली खबर पौड़ी से है, जहां पर पौड़ी जिले के चौबट्टाखाल विधानसभा क्षेत्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बेरोखाल के पीपीपी मोड से हटने के बाद से चिकित्सालय की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में सुधार की मांग उठने लगी है। उत्तराखंड क्रांति दल के संगठन मंत्री बलवंत गुसाई, स्थानीय ग्रामीण महिपाल पटवाल तथा व्यापार सभा अध्यक्ष बैजरू बुद्धि सिंह रावत ने बताया कि पर्वतीय क्षेत्र होने के कारण आए दिन दुर्घटनाओं के मामले सामने आते हैं। ऐसे में चिकित्सालय में कोई भी ऑर्थोपेडिक नहीं है। एक्सरे मशीन, अल्ट्रासाउंड मशीन तो है, लेकिन टेक्नीशियन नहीं है। वहीं चिकित्सालय में गायनी नहीं है, जिसके कारण ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं से संबंधित समस्याओं को लेकर परेशानियां उठानी पड़ती हैं। कि अभी हमने जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है बेरोखा, उसके संबंध में एक ज्ञापन हमने जो स्वास्थ्य मंत्री हमारे धन सिंह रावत जी उनको भेजा और साथ में सीएमओ को भी भेजा है। उससे पहले कल ही हम यहाँ पे जो हमारा अस्पताल है, पीछे आप देख रहे हैं बैजरो जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, उसमें जब हम गए तो वहां पे हमने देखा कि सबसे पहले जब आप उसमें एंट्री करते हैं तो गेट होता है एक, और उस पर लिखा होता है कि ये कौन सा अस्पताल है, क्या है, वहाँ का बोर्ड ही गायब है। अन्यवर स्वास्थ्य की स्थिति तो मैं ये कह दूं, सरकार कह रही कि सड़क के गड्ढा मुक्त है, तो आप अभी भी चलिए, कितनी अच्छी गड्ढा मुक्त है। अभी आप पोखड़ा अस्पताल जाइए, उसकी हालत ये है कि सड़क जब चढ़ेंगे आप वहां पर तो उसमें ही बेचारी किसी महिला की डिलीवरी ना हो जाए। और स्वास्थ्य सेवाओं के तो ऊपर से भी ऊपर है। यहाँ बहुत अच्छा पीपी मोड पे चल रहा था, लेकिन मैं स्पष्ट कहूंगा कुछ स्थानीय लोगों ने या कुछ ऐसे राजनीति की कि पीपी मोड को हटाकर इसे फिर सरकारी मिल जाए। शिक्षा की तो सबसे स्वास्थ्य की तो जो है सबसे बुद्धिस्थिति जो है स्वास्थ्य की है। अब हमारा एक बिरुखल में एक हमारा जो CHC है, कम्युनिटी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, तो वहाँ पे जो है पहले उसमें था पीपी बोलना था, तब ठीक चल रहा था लगभग। तो जब तक उन्होंने 2.5 साल से उन्होंने हटा दिया, उसके बाद वहाँ पे अब वहाँ पे अल्ट्रासाउंड मशीन है, एक्सरे है, ECG है, लेकिन उनको चलाने वाला कोई नहीं है। बेरोखाल हमारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है। वहाँ पर महिला चिकित्सक अभी बैकलॉग की भर्ती में भेज दी गई है। 2 अन्य चिकित्सक भी पहुँच गए हैं। पहले से स्थिति हमारी ठीक है। वहाँ कम से कम 5 डॉक्टर इस समय पदस्थ हैं। रह गया 108 की बात, तो 108 की जो बैजरों में घटना हुई वो मेरे संज्ञान में है, और उनका मैंने पता भी लगाया है। उनका तेल भरने का दिक्कत के बारे में उन्होंने बताया कि उनको तेल शायद कहीं 100-150 किलोमीटर दूर से लेना पड़ना है। खबर है लालकुआं से, जहां पर प्रांतीय नगर उद्योग व्यापार मंडल की लालकुआं इकाई का विधिवत रूप से गठन किया गया, जिसमें अनमोल सिंह अध्यक्ष, संतोष राठौर महामंत्री समेत 21 पदाधिकारियों की घोषणा की गई। साथ ही सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों ने व्यापारी हित में कार्य करने की शपथ ली। इस दौरान प्रांतीय नगर उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश सचिव रामबाबू मिश्रा ने घोषणा करते हुए सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों का माल्यार्पण करते हुए स्वागत किया।
बाबू मिश्रा जी के संरक्षक में हमने यहाँ पर एक इस यूनिट का गठन किया है और ये यूनिट आगे फिर अपना विस्तार करेगी। हम ये चाहते हैं कि हमारा जो विस्तार, हमारा अपना खुद का एक विस्तार हो रहा है और उस विस्तार की कड़ी में आज हमने लालकुआं का गठन किया है। इसी तरह से कुछ समय बाद हमारा कुछ अन्य जगहों पर भी विस्तार होने वाला है, जैसे लालकुआं है, रामनगर है या अन्य क्षेत्र हैं। हम ये चाहते हैं, हमारी प्राथमिकता ये है कि व्यापारी सारे अपने को एकजुट करें और व्यापार से रिलेटेड जो भी समस्या है उसके समाधान के लिए अपने स्तर पर, यहाँ लालकुआं के लोकल स्तर पर जो इनसे लड़ाई हो सकती है वही लड़े। प्रथम बार आप लोगों ने लालकुआं में भारतीय उद्योग व्यापार मंडल का कार्यकारिणी का विस्तार किया है, जिसमें शहर के अध्यक्ष अनमोल सिंह को बनाया गया है और इन्होंने अपने साथ में और लोगों को संगठन में जोड़ा है, तो उनको भी आज स्वागत किया गया। हम सबका जो भी नए नए पदाधिकारी आज लालकुआं में प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के बने, हम सबका स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करते हैं और उनसे अपेक्षा करते हैं कि हम लोगों को, प्रदेश के लोगों को आप लोग मजबूती प्रदान करेंगे। लालकुआं की जो भी कोई ऐसी जलीय समस्या है उसको हम लोगों को अवगत कराएंगे, हम लोग उसके लिए संघर्ष करेंगे। संगठन व्यापारी हितों के लिए है। पहले व्यापारी हितों के लिए हम लोग पूरे कटिबद्ध हैं कि समस्त व्यापारियों को एक साथ एकजुट करके और उनके हक की लड़ाई के लिए हमारा संगठन पूरा समर्थन देता है और उनके लिए जमीनी स्तर पे हम लोग मैदान में उतरते हैं। और इसका प्रमाण आप लोग समाचार पत्रों के माध्यम से भी देखते हैं कि हम लोग व्यापारियों हितों की उपेक्षा बर्दाश्त नहीं करते हैं, चाहे किसी भी स्तर का मामला है। और हमारी जो इकाइयों को गठन के बारे में हमारे पूर्व में बताया है, हमारा इस समय पूरे प्रदेश में गठन चल रहा है। हर जिलेवार समस्या अलग अलग है। हरिद्वार जिले की समस्या अलग है, देहरादून की समस्या अलग है, अल्मोड़ा की समस्या अलग है, जिला नैनीताल की समस्या अलग है। तो हम जिला वार लगभग जो जिले के सभी शहरों। नहीं, तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।